जो आदमी पड़ी रही जो कि डीसी के द्वारा की गई है। 30 साल पहले सैनिक बोर्ड ने चाहा कि उन सैनिकों को घर मिलने चाहिए जो 61 की वार लड़ चुके, पीछे सारी जंगें लड़ी, तो उसी से साथ ही ये सैनिक कॉलोनी का निर्माण हुआ। उस वक्त के जो अपना हमारे डिप्टी कमिश्नर थे उनको इंडेंट दिया गया, तो सारी कार्रवाई हुई और ये ज़मीनों के लिए ये पूरा चंक ऑफ लैंड उनके हवाले किया गया। उसकी सारी पेमेंट सैनिक बोर्ड ने, क्योंकि सोसाइटी बन चुकी थी, वो पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी। अब हुआ ये कि जब ये सारी डेवलपमेंट शुरू हुई तो उस डेवलपमेंट में एक छोटा सा एरिया खसरा नंबर 772 और 773 एक्विजिशन में रह गया। जब ये ज़मीन अच्छी तरीके से बननी शुरू हो गई तो कुछ लोगों ने उस ज़मीन पे दावा बताने की कोशिश की, तो उस वक्त के सैनिक बोर्ड के जो अफसर थे उन्होंने इंडेंट पेश किया डिप्टी कमिश्नर को कि हमें ये ज़मीन भी दे दी जाए, और उसके लिए सारी कार्रवाई हो गई। और उसके बाद जो लैंड माफिया है वो इन केसेस को ले गया सिविल कोर्ट में, जबकि सेक्शन 25 ऑफ एलिनेशन ऑफ लैंड एक्ट कहती है कि कोई भी सिविल कोर्ट का जज किसी भी ज़मीन का ना तो फैसला कर सकता है ना डिग्री पास कर सकता है, और अगर वो ऐसा करता भी है तो उसको कॉपी एक डिप्टी कमिश्नर को भेजनी पड़ेगी, और डिप्टी कमिश्नर वापस उसको लिखेगा कि ये आपकी पावर के बाहर है, इसलिए प्लीज अपनी जो लाइनें हैं इनको ठीक कीजिए। लेकिन ये केसेस चलते रहे, और बाद में जब ये हाई कोर्ट के पास ये केस पहुंचा, 30-35 जो लैंड ग्रैबर्स थे वो जो उनके केस किए हुए थे, तो उस वक्त के जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने उस वक्त के प्रेजेंट डिविजनल कमिश्नर को लिखा कि आप बताइए, क्योंकि आप ही ज़मीनों के मालिक हैं, कि ये सारे जो केसेस हैं इनकी सच्चाई क्या है। उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर थे प्रदीप जी, तो प्रदीप जी ने वापस जब कोर्ट को 6 हफ्ते के बाद रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जो ज़मीन है उस पर कब्जा है सैनिक बोर्ड का। 772 और 73 की एक्विजिशन उस वक्त नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त इंडेंट दे दिया गया है और प्रोसेस चल रहा है एक्विजिशन का, और ये एक्विजिशन होती रहेगी, और ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। बेशक इसके केसेस कोर्ट में चल रहे थे, और उसके बाद जब इतना बड़ा फैसला वहां पे कोर्ट में पहुंच गया तो कोर्ट ने वो सारे केसेस खारिज कर दिए। हम रिटायर हुए 1970 में, हमारे को घर में गए जे पैसा लेने के लिए कि हमारे को पैसा दो, हम आपको प्लाट देंगे। उस टाइम 40-45 रुपये तनख्वाह थी एक फौजी की, उन्होंने पता नहीं कैसे कर गए इनको पैसा दिया। पैसा लेने के बाद हमारे को प्लाट अलाट किए। प्लाट अलाट करने के बाद आस्ता आस्ता इन्होंने डेवलपमेंट चार्ज लेना, ये चार्ज लेना, वो चार्ज लेना, इन्होंने सब चार्ज लिए। उसके बाद जब टाइम हो गया तो इन्होंने लैंड माफिया जो भी इनके पास थे, जो सिविल आ गया उधर सैनिक कॉलोनी में, जब देखा गया अभी ज़मीन थोड़ा महंगा हो गया है, इन्होंने उधर लैंड माफिया वाड़ दिया ले आकर, और उधर केस शुरू कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में हमारा केस ही कोई नहीं है, ये ज़मीन खरीदी है सोसाइटी ने, हमारे पैसे से खरीदी है, खरीद कर हमारे पैसे से ये हेरा फेरी कर रहे हैं अभी। और उधर एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठे हैं अभी इस टाइम, हम 7-8 महीने हो गए उनको पास जाते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते, कुछ नहीं करते, बोलते कहते आओ हम बॉर्डर से 40 किलोमीटर पूरा दिन आते हैं भूखे प्यासे, उधर बैठे रहते हैं, और वो आते ही नहीं है। जब हम डिमांड क्या है? हाँ जी, अभी हमारी ये डिमांड है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए।